हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते। सो बेसिकली अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों का याद करना है और वही 3 चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर 3 चीज़ आप फॉलो करेंगे सो 1 वीक में भी आप फ्लुएंट इंग्लिश और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। So let's get started. So first thing you have to remember is that you have to write daily diary. आप अपने दिन में जो भी आपने वर्क किया है, जो भी पर्टिकुलर वर्क किया है, उसके बारे में आप एक डायरी में पूरा लिख लीजिए। और जैसे ही मतलब लिखने से ये होता है कि आपकी जैसी भी इंग्लिश हो वो पर्टिकुलर उस फॉर्म में आपकी डायरी में आ जाती है। तो जैसे जैसे आप ग्रो अप करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ अब ये इस चीज का मिस्टेक है, अब इस चीज का मिस्टेक है। सो आप डायरी लिखेंगे तो इस सही होगा कि आपकी वो गलतियां भी आपके सामने आएंगी और आपको समझ में आएगा कब क्या यूज करना है। सो इंग्लिश फ्लुएंट बोलने के लिए आपको सबसे पहले डायरी लिखना सीखना होगा। डायरी आप रोज लिखिए जो भी, और डायरी में लिखना आपको पता ही है कि जो भी पूरे रोज में आपने किया है वो रात में या उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में, आई थिंक जहां तक डायरी उसी दिन रात में लिखे तो बेटर होता है। सो जो भी आपने पूरे दिन में किया है तो उस रात आप अपनी पूरी डायरी लिख दीजिए। आज हमने ये किया, सब कुछ इंग्लिश में, टोटली इन इंग्लिश, ठीक है। यूज अ प्रॉपर फ्रेज एंड अ सेंटेंस इन अ इंग्लिश, ठीक है। इससे आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। और जैसे कि आप प्रॉपर सेंटेंस कैसे लें, सो ये आपको जब आप लिखेंगे उस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको मैच करने लगेंगे। और बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे कि आप डिक्शनरी में उस सिंपल वर्ड को हाई-फाई वर्ड में भी सर्च कर सकते हैं कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप वो वर्ड अपने डे के दिन पूरी यूज करेंगे तो आपको वो वर्ड भी याद हो जाएगा और आप उसको यूज करके मतलब कभी भी अगर इंट्रोडक्शन हुआ या फिर कुछ बोला तो आप वो वर्ड को याद रखेंगे और बोल सकते हैं। सो डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। सेकेंड की बात करें वो है स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। कोई भी अगर आप डायरी जो आपने लिखा है वो आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, जो भी पूरे दिन में आपने किया है। सो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं और फिर वो बिना देखे, जहां तक ट्राई करिए बिना देखे। और मिरर के सामने कौन आपको देख रहा है, आप एक अपने आप को देख रहे हैं, तो हेजिटेट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। गलत हुआ 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, कब तक होगा? एक दिन भी गलत होगा, फिर उसके बाद सही होगा। सो आपको ये देखना है, मिरर के सामने आप एक बार देख के बोलिए, फिर उसके बाद बिना देखे ट्राई करिए। और लैंग्वेज में गड़बड़ होगी, कुछ चीजें भूलेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप अपने पूरे दिन के बारे में एक इंग्लिश स्पीच ही तो दे रहे हैं और वहां पर कोई है नहीं, आप एक सामने है मिरर के सामने और वही चीज बोल रहे हैं। सो इस हिसाब से आपको सिर्फ अपने आप पे मेन फोकस रखना है और अब मिरर के सामने आपको अपने रोज, जैसे कि आप डायरी लिख लेते तो उसको पढ़ के मिरर के सामने एक बार रोज बोलिए। सो ऐसे आपकी कॉन्फिडेंट लेवल भी बूस्ट होगा और आपको इंग्लिश बोलना भी आएगा। इससे क्या होता है, जैसे कि आप अपने एक्सप्रेशन मिरर के सामने देखते हैं तो आपको इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ हम बोल सकते हैं, और आपकी स्पीच एक्सप्रेशन भी मिरर के सामने सही हो जाते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन गलत है उस समय, तो आप उसको देख के पर्टिकुलर हाँ सही कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से मिरर एक बेस्ट वे है आपको स्पीच देने में। अगर कुछ लोग डरते हैं स्पीच देने से तो उनके लिए भी बेस्ट वे है कि आप मिरर के सामने बोलिए, वो स्पीच पर्टिकुलर याद करके बोलिए, तो आप ही तो सामने है, तो आपको इससे अपना एक्सप्रेशन और कहाँ पर गलत हो रहे हैं वो भी समझ में आता है। ऐसे जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोले तो उसमें भी आपको ये होता है, इंग्लिश बोलते समय कुछ पार्ट गलत होता है तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, उसके बाद आप 100% कवर कर लेंगे। क्योंकि अपनी डे लाइफ को अगर आप अपने ही सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब कभी किसी और के सामने तो कर नहीं रहे अभी, सो अपने ही सामने कर रहे हैं तो एक बेस्ट प्रोसेस है अपनी आपको लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने में कि आपकी ये इंग्लिश की लैंग्वेज जो भी है सो ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आप अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बोलेंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा बिल्कुल भी।
ये एक बेस्ट है मिरर के सामने बोलने के लिए। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक। सो इसको आप याद करिएगा, ट्राई करिएगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर अब बात आती है, अब चलिए इंग्लिश बोलना भी थोड़ा बहुत सही है, सीख लिया, अब हमको ये कौन बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। सो उसके लिए तो आपको कन्वर्सेशन करना ही पड़ेगा। इट्स मीन्स कि आपको किसी अपने दोस्त से या जो थोड़ा इंग्लिश मतलब इंग्लिश के बारे में जानता हो उससे कन्वर्सेशन करिए, या फिर आप अपने किसी दोस्त से कन्वर्सेशन करिए, उसको भी आता, उसको भी अच्छा लगे कि हाँ कि ऐसे बात करते हो। और इंग्लिश में जैसे कि आप थोड़ा बहुत बात करेंगे तो आपकी हैबिट भी पड़ने लगेगी कि हाँ इंग्लिश में कैसे हैबिचुअल हुआ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आप कोई स्पीच देंगे तो आप स्पीच देने भी जाइए। स्पीच में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर वो चीज याद करके देनी होती है, तो इससे आपको जो याद करते हैं उससे पर्टिकुलर आपका स्पीच की प्रोसेस भी बढ़ता है, मतलब आप का हेजिटेशन कम होता है और आप फिर उससे फ्रेम करने लगते हैं, अपने वर्ड्स को फ्रेम करने लगते हैं कि हाँ कौन से वर्ड्स कब यूज करने चाहिए। सो इस हिसाब से आप स्पीच भी दीजिए। सो अब बात करते हैं कि आप कन्वर्सेशन में अगर आपको ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना है और आपको पता करना है कि आपकी उसमें क्या गलती है, तो इसके लिए आपके पास एक मोबाइल ऐप है जो कि है कैम्बलिन ऐप। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो आप उससे चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें काफी वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो कि आपकी बातें सुनते हैं, आपको गाइड करते हैं प्रॉपर वे में कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है और वो आपको बताते हैं। सो इससे आपको ये भी टाइम भी मिल जाता है कि हाँ आपके साथ कोई कन्वर्सेशन वाला है। वो नॉर्मली यूके यूएस से यहाँ इन सब प्लेसेस में होते हैं, सो वहां से आपको वीडियो कॉल करते हैं, लाइव आपसे बात करेंगे। सो इससे भी आपकी कन्वर्सेशन स्पीच अच्छी होगी, इससे आपकी इंग्लिश भी काफी अच्छी होगी क्योंकि वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपको अच्छे से सब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वे है कि आप अगर कन्वर्सेशन जैसे इंग्लिश बोलने लगे हैं तो सीख गए हैं, तो आप उनके साथ भी कन्वर्सेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस था, ये 3 स्टेप्स थे जो आप फॉलो करके अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। बट ये आपको फॉलो करना ही होगा, ये आप रोज प्रैक्टिस करिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कब तक नहीं आप बोल पाएंगे, कभी तो कभी बोलेंगे। तो इस हिसाब से बस आपको ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। रोज डायरी लिख रहे हैं, आज से अभी से आप स्टार्ट करिए, रोज डायरी लिखिए। उसके बाद आप उसको जो भी आपने डायरी में लिखा है उसको अपने वर्ड में, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, अपने वर्ड में उसको एक्सप्रेस करिए मिरर के सामने। उसके बाद ट्राई करिए कन्वर्सेशन के थ्रू अपने दोस्त से, किसी से, या फिर इस ऐप के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।